नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गरिमा। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? डेरे में तो मैं मतलब जब 18 साल की थी करीबन तब से आ रही हूँ। मैम क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम, बीकॉम एमकॉम और 3 टाइम मैंने नेट क्वालिफाइड किया है। मैम कैसा माहौल देखा है आपने डेरे के अंदर? डेरे में माहौल ऐसा है कि मतलब जब भी मैं आई हूँ मेरे को मतलब जैसे कि हमें ना बाहर की जो दुनिया होती है जिसको मतलब वैसे तो कहीं नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन अपनापन जो होता है, एक जो मतलब प्रेम होता है वो यहाँ बहुत अच्छा, मतलब किस तरीके से कोई बड़ा बहन बन के छोटी सिस्टर मान के आपको इस तरीके से मतलब प्यार देता है, या फिर आप मतलब जो भी हम मतलब कि वैसे मांगना तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं एक नारा लगाते हैं उसमें ही मतलब एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ एक नारा लगाया, भी धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, भी धन्यवाद कर रहे हैं उस मालिक का जैसे गुरु जी ने सिखाया तो उनके अनुसार जैसे चलते हैं। तो मतलब वचन बहुत अच्छे हैं, उन पर चली हूँ, प्रैक्टिकली चली हूँ मैं तो अब तक तो, और अभी चलना भी है। तो मतलब प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मतलब जा रहा है। मतलब मुझे तो कहीं नहीं लगा बाहर जो मतलब जो भी बोल रहे हैं, जो दिख रहा है लोगों को वो ठीक है अपनी समझ से बोल रहे हैं, लेकिन आप आओ तो सही, प्रैक्टिकली जो वचन हो रहे हैं उसको फॉलो तो करो, और फिर अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं एक अच्छा इंसान बनने की तरफ जो हमें चलाया जा रहा है, मतलब हम सब कुछ तो बन जाते हैं और अच्छा इंसान बनने की जो कमियां हैं आजकल वो यही हैं, वो यहाँ से सिखाई जाती हैं। मैम आज समाज में संत जी नहीं है तो कैसा माहौल बना हुआ है? वैसे तो अगर दुनियावी दृष्टि से देखें तो भाई हाँ भी संत की हमें ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम जैसे कि जो भी उनके वचन हुए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं, या सत्संग सुनते हैं जिस तरीके से वो उसमें वचन है वही वचन वो बार बार दोहराते हैं, तो ठीक है वो भी अपनी वहाँ मतलब दुनियावी दृष्टि से तो ये लगता है कि चलो वो जेल गए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। संत को समझना बहुत मुश्किल काम होता है, जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है कि भाई वो मतलब कि अगर कोई सभी वचनों को अगर कोई माने यहाँ आके प्रैक्टिकली, अगर किसी को भी जैसे CBI ऑफिसर्स हैं ये वो हैं, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप एक अच्छे इंसान हो? अगर आप इंसान हो, अच्छा तो छोड़ो, अगर आप इंसान हो और आपने कभी ज़िंदगी में एक भी गलती नहीं की तो आप इंसान कहलाने के लायक हो। अगर आप इंसान ही नहीं हो तो आप अपने को CBI ऑफिसर्स मत बोलो, आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मत बोलो, आप अपने आप को मतलब कोई एडवोकेट मत बोलो। मैम संत जी समाज में नहीं है तो क्या बुराइयाँ फैल रही हैं आज? बुराई है, बिल्कुल है, क्योंकि एक मतलब संत का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे सामने संत हैं, वो वचन फरमाते हैं, उन पर जब हम चलते हैं तो इंसान बनते हैं। तो इंसान के कार्य क्या होते हैं वो हमें यहाँ सिखाया जाता है, अच्छे काम करना, और किसी के पास इतना टाइम नहीं किसी के लिए करे, लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है कि हाँ आप उनके लिए ऐसा करो, टाइम निकालो, अच्छाई करो, भूखे को खाना खिलाओ। ये माँ बाप तो सिखाते हैं, लेकिन संत भी होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप तो मतलब कि पैदा करते हैं, जन्मदाता है, लेकिन जो संत हैं वो परमात्मा तक पहुँचाने का रास्ता दिखाते हैं। तो संत का होना तो बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे नेक काम, जो बुराइयाँ जो आजकल समाज में फैल रही हैं, बुराइयाँ हम किन को बोल रहे हैं, जैसे कि वैश्यावृत्ति फैल रही हैं, जैसे कि अब आप वैसे तो वो उनका कर्म है, कर्म करके खा रही हैं, लेकिन उनको छुड़वाते हैं संत, मतलब कि उनको अपना नाम देना, इनके माँ बाप ने उनको अपना नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद कि भाई ठीक है हम आपके पिता हैं, और पिता का नाम दर्जा देने के बाद आजकल मुझे कोई बता दे किसी वैश्या को कोई भी, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर के CBI ऑफिसर या एडवोकेट अपनी बेटी बनाकर शादी करवाएगा? मैम संत जी ने अपनी बेटी बना के वैश्याओं को शादी करवाई है? हाँ बिल्कुल करवाई है। और कौन करता है इन लोगों से शादियाँ, मतलब कौन करवाने को तैयार होता है? संत जो हमारे गुरु जी हैं, राम रहीम सिंह जी हमारे गुरु, इनके दिखाए हुए वचनों पर चलने वाले जो अच्छे टीचर्स हैं, इनके रास्ते पर चलाने वाले, मतलब इनको चलाते हैं जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो इनके हिसाब से यहाँ वचन मानते हैं, वो लोग उन वैश्याओं से शादी करने के लिए उतर जाते हैं, वो भी उतर जाते हैं जी। वो नाम वैश्या है, उनकी मजबूरियाँ होती है कि उनकी मजबूरी को समझता कौन है? संत। गुरु जी ने समझा, उनको अपने पिता का नाम दिया, अपनी बेटी बनाया, और फिर उनकी शादी अच्छे घरों में कराई। और ये नहीं कि कराने के बाद छोड़ दिया, नहीं, उनका घर है, वो यहाँ पे आती हैं, पिता के घर पे आती हैं, हक से आती हैं। तो कोई भी करवाए ऐसा तो मैं मान जाऊँ कि वो भी अच्छा इंसान है। मैम आप कह रहे हो कि संत जी ने समाज के लिए इतना कुछ करा है, फिर आखिर उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्या कारण है? माया, पैसे का खेल है, हर कोई पैसे के लिए भूखा है। वैसे तो लोग आत्मिक संतुष्टि के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर, और कभी वो सोचते हैं पैसों में संतुष्टि मिल जाएगी, तो कोई सोचता है कि भाई झूठे काम करने से मिल जाएगी, दिखावा, बड़ी बड़ी पद्धतियाँ, जो झूठी डिग्री लेकर बैठ जाते हैं भाई हमें वहाँ से मिल जाएगी। जो दिखावा चल रहा है, ये जो पैसा चल रहा है, इसके पीछे दुनिया पागल है, बेवकूफ़ है जो दिखावे के लिए भागती है।
मैम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स को काफ़ी बदनाम किया गया था, आखिर सच्चाई क्या है उसकी? जो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा, क्योंकि एक बात होती है, जो जैसा होता है ना वो दूसरों को वैसे ही नज़र से देखता है। मैम समाज में आज संत जी अगर आ जाते हैं तो आपको लगता है नशे बुराइयाँ ये काफ़ी इनमें जो रुकावट हो सकती है? रुकावट हो रही है, छुड़वाई है। मेरे पिताजी खुद ड्रिंक वगैरह किया करते थे, जब अभी तो मैं उनका मतलब वो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त हुई तो सब कुछ छोड़ा उन्होंने, मतलब कि नशा भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। अभी मेरे एक स्टूडेंट है दिनेश कुमार इंसा, तो उनके पिताजी ने बहुत ड्रिंक वगैरह करते, उन्होंने उनके माताजी ने यहाँ पे आके से नाम लिया, तो उनसे दुआएं मांगी संत जी के आगे कि हाँ भाई गुरुजी ये जैसे भी है। तो उनके परिवार में उनके पिताजी ने चाय तक छोड़ दी। मतलब कि आप ये देखो ना कि उन्होंने मतलब कि यहाँ से दुआएं मांगी और वहाँ कबूल हो गई। जी जी। तो क्या कोई झूठा थोड़ी है, मतलब कि हमारे गुरु झूठे थोड़ी हैं। यहाँ मतलब कि मांगते हैं वहाँ सब कुछ पूरा हो जाता है। नशा छुड़वा दिया, बुराई में मतलब बीड़ी छुड़वा दी, उनकी सिगरेट छुड़वा दी, उन्होंने ड्रिंक छुड़वा दी, उन्होंने मांगा तो ऐसा हुआ जी, है ना। मैम वेल ऐसा हुआ उनका घर मतलब कि बहुत, अभी मैं मतलब देखती हूँ तो बहुत स्वर्ग बना हुआ है कि हाँ जो मतलब ये वैसे ना समझे की वजह से होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता। तो जब कोई समझाने वाला नहीं होता तब संतों को मतलब कि परमात्मा को संतों के रूप में आना पड़ता है, और संत के रूप में हमारे गुरु हैं हमारे पास, राम रहीम जी। मैम कहते हैं लोग वेल एजुकेटेड लोग नहीं आते यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? अगर वेल एजुकेटेड लोग यहाँ नहीं आते हैं ना तो ऐसा है, मुझे सीए करना था +2 के बाद, इच्छा थी मेरी, लेकिन घर का माहौल ऐसा रहा कि कोई समझ नहीं पाया, पढ़ाई छूटने की कगार पे थी। मुझे नहीं पता मेरी पढ़ाई कैसे हुई, लेकिन नाम यहाँ से मुझे पहले मिल चुका था गुरुजी से। और वो जो पढ़ाई हुई +2 के बाद की, बीकॉम हुई, एमकॉम हुआ, ये 3 टाइम जो नेट में आज बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। जब मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब कि भाई बहनों को इतनी शिक्षा नहीं मिली तो मुझे कैसे, तब समझ में आया कि हाँ ये तो एक मतलब कि वो जो संत जी हैं, उन्होंने जो गुरु जी हैं नाम दिया उन्होंने, और उसके बाद से ही उन्होंने कदम उठाना शुरू किया, और इधर से जो पढ़ाई मेरी होना शुरू की, अपने आप इच्छाएँ पूरे होने लगी, अच्छी वाली इच्छाएँ। अच्छे वाले का मतलब कि जैसे गुरु जी सिखाते हैं कि किसी के पास विद्या नहीं है तो उसको विद्या दो जी। तो क्या कोई ये कोई गलत चीज़ है? मुझे मतलब कोई एक बता दे। मैम कितना भरोसा करते हो आप अपने गुरु पे? बस मैं तो उस परमात्मा से ये दुआ करती कि मुझे मेरे गुरु के लायक बना दो, क्योंकि ये गुरु पूर्ण है। मानोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जो दुनियावी दिखावा जो दिख रहा है ना, सिर्फ दिखावे के लिए पैसा कपड़े लत्ते नहीं, आत्मिक संतुष्टि ज़रूरी है। और वो कैसे आती है, वो आज के टाइम पे गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है, उनके द्वारा ही मिले। आज मतलब लोगों को क्या बोलते हैं परमात्मा का कि उनका नाम ये है। कोई ढूंढता है कि देवी देवताओं में है, तो कोई उनको मतलब कि सारी इमेजिनेशन की बातें हैं। इमेजिनेशन, अगर हम किसी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हम उनको दुर्गा मतलब वो सब चीज़ें हुई हैं असलियत में, ऐसे नहीं कि नहीं हुई है, सब कुछ असलियत में हुआ है। ध्यान में बैठे तो सब पता चलता है। तो एक इमेजिनेशन है। अब है ना, किसी से पूछा भी था प्रैक्टिकली एक मतलब पूछने के लिए कि आप मतलब कि जैसे अभी दुर्गा की मूर्तियाँ बना के और मार्केट में बेचते हो कि दुर्गा माता है, ये काली का अवतार है, उनका वही रंग ऐसा कर दिया, तो क्या आपने इनको देखा है जो इनको ये कलाकृतियाँ दे दी? तो उनसे जब पूछते हैं ना तो कहते हैं नहीं, हम तो मतलब कि हमें कला करनी आती है, हम तो बना देते हैं, लोग उठाकर ले जाते हैं। अच्छा, तो मैम मतलब जैसे भी संत जी के बारे में इतना कुछ गंदगी दिखाई गई, लोग इस अफवाह पे विश्वास कर रहे हैं। और एक मिनट में आपकी बात काटना चाहूँगी। तो जैसे देवी देवता की वैसे मूर्तियाँ कलाकृति बनाते हैं भाई, उनकी ऐसा था ऐसा, तो मतलब अगर सच्चाई तो ये है कि गुरु जी परमात्मा का उसका नाम मतलब देते हैं कि उसका नाम ये है, वो किस में है। आपको जब नाम मिलेगा ना उसका अर्थ वो समझा देंगे आपको, और जैसे वो अर्थ समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कि वो परमात्मा किस में है। क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही थी मैं कि भी ऐसा, अब तक जो मेरी गलतियाँ जैसे मैंने की काफ़ी की हैं, जैसे कि मैंने बीकॉम एमकॉम किया तो मैं कहती मैंने किया, जब समझ में आया कि नाम तो मुझे पहले मिल चुका था और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हैं, तो फिर समझ आया कि भी इतनी परिस्थिति होने के बाद भी मैं कैसे पढ़ी। तो एक है मतलब कि जो प्रकृति है, मतलब कि शेप नहीं है उस परमात्मा की, कोई आकार में नहीं है, वो सच्चाई में है। और अगर आप सच्चाई की बात करते हैं तो आप डेरे में अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो डेरा सच्चा सौदा, यहाँ पे सच्चाई है। और फिर जैसे हम किसी को बुरा बोल देते हैं तो बुरा मत बोला, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिर वो परमात्मा शब्दों में भी तो है जी। तो ये सब कौन समझाता है हमें? गुरु जी समझाते हैं।
मैम जैसे लोग आजकल डेरे को मतलब बहुत कुछ गलत कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया चैनलों को सुनकर, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों मीडिया को? की आप बात करते हैं, आप ये यूट्यूब पे एक बहुत ही जिसने भी नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि भी उनकी दिखाया कि अंदर क्या करप्शन चल रहा है, तो वो प्रैक्टिकली उसने इम्प्लीमेंट किया और उन चीज़ों को सामने लाया। तो उसने एक छोटा सा कैमरा उसने लगा रखा था उस पर्सन ने, वो भी कैमरा राइटिंग का काम कर रहा है, तो उसने कैमरा लगाया और फिर जब वो मतलब कि उसने अपने उस पर डाल दिया तो उस मतलब आप देखोगे 15 से 20 मिलियन व्यूज़ थे और उस पर यह था कि 100 करोड़ में मीडिया बिकाऊ हुई थी जी। तो मीडिया किसी भी चीज़ के लिए बिकाऊ हो रही है। वैसे तो आपको ना 4th पिलर माना जाता है, अभी आप सच्चाई को दिखाओ सामने। आप क्या करते हो, आप पैसा खरीद के और झूठ बोलना शुरू कर देते हो, क्यों भैया? तो गड़बड़ 4th पिलर में है। जी, सरकार से क्या अपील करोगे मैम? सरकार से ये अपील है कि गुरुजी को ये जितने भी झूठी चीज़ें हैं और आप अपनी जो भी, वैसे तो अगर गुरुजी सच में मतलब कि गुरुजी के एक इशारे पर जानते हैं ना, वो 800 गाड़ियाँ जो गई थी वहाँ पर, जी, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। जी, ग्रीनेस जो हमारे मतलब कि भाई हैं बहनें हैं, कुछ भी कर सकते थे एक इशारे पर, गर्दन कटवा सकते हैं गुरुजी के इशारे पर। जी। तो क्या तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, करना नहीं ना ये, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया है मारपीट के लड़ाई झगड़ा कोई काम नहीं करना है। जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया, उनको पालन किया जाए, उसके अनुसार चला जाए। मैम बहुत अच्छी बात है कि संत जी आज वो मतलब हिंसा का रास्ता नहीं चुनते, अहिंसा का रास्ता चुनते हैं, मगर संत जी जो भी पंचकुला कांड में हुआ, आखिर क्यों हाईलाइट किया संत जी को इतना? बदनाम करने के लिए कि अगर गुरुजी जो ये बातें सिखाते हैं कि वैश्यावृत्ति को रोक दो, तो जो बड़े बड़े जो अमीर धनाड़ जो जाते हैं वैश्यावृत्ति के भी, अपनी पत्नी से संतुष्टि नहीं होती क्या? शादी किस लिए की थी फिर, जब वैश्यावृत्ति के लिए आपको जाना ही था वहाँ पे? आप ही रुक जाओगे तो वैश्यावृत्ति करने की जरूरत ही ना पड़े किसी भी लड़की को। तो मैम संत पंचकुला कांड गुरुजी ये रुकवाते हैं चीज़ों को, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और जैसे अफीम वगैरह, जो पंजाब बॉर्डर है हमारा, जो पाकिस्तान टच में, मैं किसी भी कंट्री को बदनाम नहीं कर रही हूँ पहली बात, क्योंकि सभी अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो अच्छाई की जो पहचान है ना, जिसको हम ढूंढते हैं, वो संत जी गुरुजी सिखाते हैं। मैम पंचकुला कांड में संत जी की मतलब क्यों दिखाया गया? उसका रीज़न यही मैं बता रही हूँ, बहुत सारे रीज़न है। एक तो जैसे कि गुरुजी ये चीज़ों को रुकवाएंगे, है ना, वैश्यावृत्ति को रुकवाएंगे, जड़ों तक मैं आपको बता देती हूँ चीज़ें। उसके अलावा जैसे कि अफीम वगैरह की जो चल रही हैं, वैसे तो ये चीज़ों का डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो ये जो हमें नशा करके जो हमारे भाई बहनों को जो ख़राब किया जा रहा है, पूरी ही दुनिया, देश वगैरह जो भी हैं, मतलब भाई बहन जैसे ही हैं हमारे, छोटे बड़े बराबर के जैसे भी, तो अगर वो मतलब ऐसा करते हैं एक तरीके से, तो उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बंद हो जाएगा। जी। आपने कभी ये भी देखा हो कि गुरुजी को चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं? जी, गुरुजी को चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं, कौन भेजता है? कि बंद कर दो अफीम की खेती वगैरह जैसे कि जो चल रही हैं जिनकी, या जो भी लोग होते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं गुरुजी को। क्यों भैया? डर लगता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी बुराइयाँ सामने आ जाएंगी। तुम्हारी तो बुराइयाँ मतलब कि जिससे तुम अपना पैसा कमा रहे हो, वो छूट जाएगा। नहीं, तुम भी आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब ये बुरा काम करने की। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को कौन रुकवा रहे हैं? गुरुजी। अब इसको एक परसेप्शन बोला जाता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है परसेप्शन, इमेज क्रिएट कर दो। जी जी। तो अब जो पंचकुला में जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो उन्होंने रिपीट जो करवाई थी जितने भी लोगों ने, तो वो इसलिए करवाई थी कि भाई अच्छाई को बुरा कैसे साबित किया जाए। जी। तो एक इमेजिनेशन है, एक परसेप्शन है, जो दिमाग में डाल दोगे वो बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों के दिमाग में डालने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि वो डरते हैं कि गुरुजी अच्छा काम करवा रहे हैं, हमारा पैसा बंद हो जाएगा, दिखावा बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। अरे मत डरो, 5 रुपए कमा लेंगे, तुम भी 5 रुपए कमा लो सड़क पे आके। ये झूठी ईगो में मत आओ, सच्चाई को अपनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने जो कार्य किए थे वो बिल्कुल आज तक कोई कर नहीं पाया। इतिहास भी गवाह रहा है कि वैश्याओं को बेटी बनाकर उनकी शादी करवा देना बहुत बड़ी बात है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मतलब मैं कह रही थी, जो परसेप्शन जो बिठा रहे हैं वो इसलिए बिठा रहे हैं ताकि गुरुजी को रॉन्ग साबित कर दें।
पढ़े लिखे लोग जो समझदार इनको बोला जाता है वो अपनी समझ से इन चीज़ों को देखें और परसेप्शन बैठ जाए माइंड में, तो भैया गुरुजी गलत है, ऐसा सबके सामने ऐसा डाल दें। बस ये परसेप्शन का खेल है और आप इसमें मत पढ़िए। आप खुद अगर समझदार हैं तो डेरा सच्चासौदा के नियमों को पढ़िए। अगर सच में एजुकेटेड हैं तब तो फिर सच्ची में आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज़ को पढ़ो। क्या प्रैक्टिकली उसको अगर लाइफ में क्या आपने कभी अप्लाई नहीं किया? क्या आप अपनी मर्जी से, जो जितने भी समझदार लोग हैं वो है ना विद्या दान देते हैं, ये तो गुरुजी सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।